जय श्री हरि। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की शुक्ल नवमी की, जिसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है। कहा गया है कि इस दिन किया गया हर दान, हर पूजा अक्षय फल देती है, यानी जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, उसे कहते हैं अक्षय नवमी। भगवान विष्णु स्वयं इस दिन आंवला वृक्ष में विराजमान रहते हैं, इसलिए इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र दिन की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, दान और दीपदान का संपूर्ण नियम। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है, राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की धार्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस साल आंवला नवमी किस दिन मनाया जाएगा। इस साल नवमी तिथि शुरू हो रही है 30 अक्टूबर सुबह 10:06 से और वो रहेगी 31 अक्टूबर सुबह 10:03 तक। उदया तिथि के अनुसार अक्षय नवमी की पूजा हम 31 अक्टूबर 2025 को करेंगे। पूजा का जो शुभ समय है वो होगा 6:36 से लेकर 10:03 तक। चलिए अब जानते हैं कि पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। सबसे पहले आपको चाहिए आंवले का वृक्ष। आप कहीं भी पता कर लीजिए कि आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो पूजा करिए, या फिर आपके घर में अगर आंवले का वृक्ष मौजूद है तो उससे उत्तम कुछ कहना ही नहीं। आंवले के वृक्ष चाहिए, मौली चाहिए, हल्दी, रोली, अक्षत, पीली चुन्नी या वस्त्र चाहिए, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, फूल, माला, पुष्प, दीपक, धूप, कपूर, ऋतुफल, पंचामृत, मीठा, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिला के आपको पंचामृत बनाना है। प्रसाद के लिए मिठाई ले लीजिएगा। कलश चाहिए जल के लिए और गंगा जल, और एक आसन या चौकी चाहिए। लाल पीला वस्त्र चाहिए उसमें बिछाने के लिए। तुलसी दल, दूर्वा घास और पंचमेवा, ये सब आपको जरूर चाहिए पूजा सामान में। साथ ही भतुआ आता है, भतुआ आपको चाहिए होगा, जिसका फोटो मैं आप वीडियो में दिखा दूंगी आपको कैसा होता है भतुआ। उसमें आपको गुप्त दान करना रहता है। नियम से सोने चांदी किसी चीज का गुप्त दान किया जाता है, या फिर स्वेच्छा अनुसार जो भी आपका मन हो वो करिए। उसमें एक छोटा सा कट का निशान बना के त्रिकोण जैसा, उसके अंदर आपको अपने गुप्त दान को रखना रहता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि पूजा विधि क्या है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, आंवला वृक्ष के पास चौकी पर रंगीन कपड़ा बिछाएं। उसके बाद कलश स्थापित करें और जल भरें। उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें। आंवला वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। मौली बांधें। मौली कम से कम 5, 7, 11 आप परिक्रमा फेरी लगाते हुए मौली बांधें। हल्दी, रोली, अक्षत पुष्प से वृक्ष की पूजा करें। धूप दीप जलाएं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से वृक्ष की जड़ में पंचामृत चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूरे परिवार के सहित भोजन करना, सगे संबंधियों को बुलाकर भोजन करना अति उत्तम माना जाता है। जब भी आप भोजन करें पहले मीठा खाएं, उसके बाद आप अन्य कुछ भी खा सकते हैं। उस दिन जितना हो सके श्री हरि विष्णु भगवान के नामों का जाप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम अमलकाय नमः, इस मंत्रों का जाप करें। अब जानते हैं कि आवश्यक दान सामग्री क्या है। देखिए, दान आपको अपनी स्वेच्छा के अनुसार करना चाहिए, जिसमें आप खुशी से दान कर सके। दान में किसी तरह का बोझ अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए जो जरूरी है वो दान। एक पीतल का दिया आपको जरूर दान करना चाहिए। उसके बाद भतुआ जो मैंने बताया, वो जिससे पेठा बनता है, ठीक है, वो भतुआ वो आप लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट के गुप्त दान अंदर रख के उसका दान करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री, 16 श्रृंगार हो सके तो उसका दान जरूर करें। हो सके तो ब्राह्मणी के लिए एक साड़ी वस्त्र जरूर दान करें। उसके बाद सीधा सामान, यानी कि ब्राह्मण के एक दिन का भोजन आप जरूर निकालें और दान करें। इतना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। इस दिन को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है।
तो इस दिन आप जो भी दान करेंगे वो अक्षय दान कहलाएगा। उसके इस दान का कोई पार नहीं है, कोई मोल नहीं है, इसलिए इसे अक्षय बोला जाता है। आंवला नवमी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह पर्व श्रद्धा, स्वास्थ्य और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है। साथ ही इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक संस्कृति जुड़ी हुई है। आंवला नवमी का धार्मिक महत्व ये है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का अत्यंत पवित्र अवसर माना जाता है। आस्था है कि इस दिन भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं और वृक्ष की पूजा से अक्षय पुण्य, समृद्धि एवं दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु, शिव और समस्त देवी देवताओं का पूजन किया था, जिसके बाद से इस दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था, अतः अक्षय नवमी नाम पड़ा, यानी यहाँ से शुभता और पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। अच्छा, ऐतिहासिक महत्व जाने तो हिंदू संस्कृति में वृक्षों एवं प्रकृति के सम्मान की परंपरा जो है सदियों पुरानी है, जिसमें आंवला युक्त औषधीय और धार्मिक गुणों के लिए प्रमुख वृक्षों में गिना जाता है। प्राचीन काल से लोग आंवले के वृक्ष की पूजा कर उसके नीचे भोजन करते हैं। यह धार्मिकता के साथ साथ प्रकृति संरक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य और सामुदायिक मेलजोल का कारक भी रहा है। इस दिन दान पुण्य और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। यह सामाजिक सद्भाव और करुणा का भी संदेश है। आंवला नवमी की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में होती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और खाया जाता है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा संतान के खुशहाल जीवन और सफलता के लिए करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, क्या आपको पता है कि पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो भगवान विष्णु ने आंवला वृक्ष की रचना की और उसमें स्वयं वास किया। इसी कारण इसे देव वृक्ष या अक्षय फलदायी वृक्ष कहा गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे की गई पूजा, विष्णु पूजन, कभी विफल नहीं देती। वह हमेशा आपको उत्तम फल प्राप्त करती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को ही भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या आरंभ की थी। इसलिए इस दिन विष्णु और लक्ष्मी दोनों की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। एक अन्य कथा में आता है कि इसी दिन महालक्ष्मी देवी पृथ्वी पर आई थी और उन्होंने विष्णु जी के साथ आंवला वृक्ष के नीचे निवास किया, इसलिए इसे लक्ष्मी वास तिथि भी कहा गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा से घर में स्थायी सुख समृद्धि आती है। कहते हैं जब सतयुग आरंभ हुआ तो प्रथम बार मनुष्यों ने दान पुण्य का आरंभ इसी दिन किया था, इसलिए इस तिथि में किया गया कोई भी दान अक्षय माना जाता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। तो देखा आपने, अक्षय नवमी का अपने आप में कितना अद्भुत महत्व है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें ताकि अक्षय नवमी से जुड़ी सभी जानकारियाँ औरों तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई कथा और नए पर्व के साथ। जय श्री हरि विष्णु।